सभी को जय श्री राम। हम जब भी रामायण की बात करते हैं तो अक्सर राम जी, सीता जी, रावण और हनुमान जी को याद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लंका में एक स्त्री ऐसी भी थी जो राक्षसों के साथ रहकर भी धर्म और सत्य के साथ खड़ी थी। उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा एक राक्षसी थी, लेकिन उसका स्वभाव बाकी राक्षसों से बिल्कुल अलग था। वो स्वभाव से बहुत ही शांत, बुद्धिमान और धर्म को समझने वाली थी। जब रावण सीता मां को लंका लेकर गया और सीता जी को अशोक वाटिका में रखा, तो अशोक वाटिका में बहुत ऐसे राक्षसियां थी जो सीता मां को परेशान, भयभीत और परेशान करती थी। लेकिन त्रिजटा उन सबसे बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा सीता मां का सम्मान करती थी और सांत्वना देती थी। त्रिजटा से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे कोई विपरीत और मुश्किल अवस्था में भी धर्म का साथ देता है। जब रावण अलग अलग यातनाओं से, अलग अलग प्रकारों से सीता माता को तंग करता था, तो उस समय उस अकेली अवस्था में मां सीता की सहायक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। एक रात अचानक त्रिजटा ने स्वप्न देखा जो कि बहुत ही विचित्र था। स्वप्न में त्रिजटा ने देखा कि राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है, रावण हार गया है और माता सीता पूरे सम्मान के साथ वापस अपने नगर को जा रही हैं। प्रातःकाल त्रिजटा ने सभी राक्षसियों से अपने स्वप्न के बारे में जिक्र किया और सभी को चेतावनी दिया कि कोई भी मां सीता को परेशान न करे, क्योंकि राम आने वाले हैं और लंका का विनाश निश्चित है। त्रिजटा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान का जन्म चाहे किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान में क्यों ना हुआ हो, उसे महान बनाती है उसका चरित्र और उसकी अच्छी सोच। त्रिजटा हमें यह सिखाती है कि आप कैसे भी स्थिति में रहो, हमेशा धर्म के साथ रहो। रामायण में हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं। रामायण में त्रिजटा को बहुत ही कम शब्दों में दिखाया गया है, लेकिन हमेशा हमें इसे याद रखना चाहिए कि जो मुसीबत के वक्त पर साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। सीता जी जब अकेली अवस्था में थी और काफी परेशान अवस्था में थी, उस समय सबसे महत्वपूर्ण उनके सहायक भूमिका निभाई त्रिजटा। त्रिजटा की कहानी से हमें जिंदगी में दो चीजें महत्वपूर्ण सीखनी चाहिए जो हमारे परिवार और हमारे समाज को बेहतर बनाने में योगदान देता है। पहली चीज कि हमेशा सत्य का साथ दे। आज हमारे घरों में, परिवारों में इसी चीज की कमी हो रही है जिससे रिश्ते टूट रहे हैं। जब कोई परिवार का कोई सदस्य किसी चीज को गलत तरीके से पेश करता है, तो बाकी जो घर के सदस्य और रिश्तेदार होते हैं केवल अच्छा बनने के चक्कर में उस गलत चीजों में हां से हां मिलाते हैं। त्रिजटा से हमें इसे सीखनी चाहिए कि भले हम किसी की नजर में खराब हो जाए वो चलेगा, लेकिन कभी भी गलत का साथ ना दे। हमेशा धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। दूसरी चीज जो त्रिजटा से हमें सीखनी चाहिए कि जीवन में जब कोई मुश्किल वक्त पर साथ देता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे रिश्तों में, परिवार में ये सबसे बड़ी एक विकराल रूप धारण कर रहा है कि आज हम कुछ सक्सेस क्या प्राप्त कर लेते हैं, कुछ पैसे वाले हो जाते हैं, कुछ पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाता है, तो हमारे बुरे वक्त में, हमारे विपरीत परिस्थिति में जिन लोगों ने साथ दिया हम उनको भूल जाते हैं।
तो त्रिजटा जो थी वो भले ही कम रूप से आंका गया, लेकिन रामायण में उनकी भूमिका जो थी वो एक ऐसी परिस्थिति में भूमिका उनको निभाई गया, अगर इसको हम सकारात्मक रूप से देखें, जब सीता जी विषम परिस्थिति में उनके साथ कोई नहीं था। जब कोई आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा होता है, वही आपका सबसे सच्चा मित्र होता है। और ऐसे ही मित्रता की पहचान करनी चाहिए। हमेशा धर्म के साथ में रहें, सत्य के साथ में रहें। और अगर मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी, त्रिजटा के बारे में जो मैंने बताया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी आपके साथ मिलाता रहूंगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।